हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में एलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए हमने 10,000 MCQ का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 10,000 MCQ करेंगे, वो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। अगर आपने भाई ये 10,000 MCQ अच्छे से कर लिया ना तो भाई आपका 101% सिलेक्शन है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं नोट्स से करवा रहा हूँ ना, इन नोट्सों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस बार भी 65 कन्फर्म भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट इनसे 12 के भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने भाई 250 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। कितने? 250। लेकिन ये कहने के तो 250 लगभग ये लगा लो हमने 1,000 क्वेश्चन को कवर कर लिया भाई। ठीक है। अगर आप भाई चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले 100 क्वेश्चन करवाए थे, तो उन 100 क्वेश्चन की एक क्लास इकट्ठी आपको प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो जब हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो 300 क्वेश्चन की एक क्लास एक साथ बना दूंगा, जिससे आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप भाई चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है ना भाई। अगर सपोर्ट करो, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास डेली। भाई 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भाई बाहर रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ड्यूटी है वहीं पर रहना पड़ेगा ना। तो उसके साथ साथ भाई अपना खुद के लिए देखना पड़ता है और खुद भी सोचने की कोई और अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है। अगर भाई मेरे ऊपर विश्वास है तो ज़रूर ये 10,000 MCQ कर लेना। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो उसका कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। आज आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा कौन डालता है? प्रतिरोध डालता है, ठीक है। आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति प्रति सेकंड पूर्ण किया गया प्रवाह क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह परिभाषित किया जाता है, तो 1 एम्पियर को 1 कूलम प्रति सेकंड से किया जाता है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी, जहाँ पर क्या वो 1 कूलम और डी 1 सेमी, ठीक है। आई को एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है। धारा एम्पियर में, ओम प्रतिरोध में, वोल्ट विभव में और जूल ऊर्जा में। तो एम्पियर का प्रतीक होता है 1, ठीक है, सॉरी ए होता है। और एम्पियर का मापन किसे होता है? एमीटर में, ठीक है। कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है, वह कुछ विद्युत धारा जो अपने पथ से परिवर्तित हो जाते हैं उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। एसी, भारत में एसी कितनी है? फ्रिक्वेंसी 50 प्लस माइनस 3%। और यूएसए में कितने? यूएसए में 60। सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, एक विद्युत करंट को उत्पन्न करता है, ठीक है। एक ईएमएफ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट पर। आदर्श रूप से नियतांक वोल्ट स्रोत है, शून्य प्रतिरोध। चालकता को हम मो से डिनोट करते हैं। भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है, तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या आप कमेंट कर देना पीडीएफ, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ का लिंक अपना डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ वहाँ से, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ पर क्लास कर लो और एक बार आप पीडीएफ से रिवीजन कर लो, भाई आप बहुत अच्छी सी तैयारी कर जाओगे। देखो मेन चीज़ ये है कि आपके पास 24 घंटे हैं, जिसमें से आप 10 से 12 घंटे तो लाइब्रेरी में जाते हो। अगर भाई सिर्फ उन 10-12 घंटों में से सिर्फ 9 मिनट की वीडियो होती है, 9 मिनट हमारे लिए निकाल लो, अब भाई सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक होते चले जाओगे, ठीक है भाई। शॉर्ट सर्किट करंट में होता है अनंत भाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में करंट होता है अनंत होता है। खुले परिपथ में प्रतिरोध होता है अनंत और धारा होती है शून्य। एक परिपथ न तो ऊर्जा स्रोत और न ही ईएमएफ स्रोत, वो होता है निष्क्रिय परिपथ। अंतरराष्ट्रीय ओम में परिभाषित किया जाता है पारे को स्तंभ। अंतरराष्ट्रीय ओम को पारे के स्तंभ से परिभाषित किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर होता है 1.0049 ओम के। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक अंतरराष्ट्रीय 1.0049 ओम के बराबर होता है।
ध्वनि को विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है, ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, स्टेरेडियन इकाई है ठोस कोण की और रेडियन इकाई है प्लेनर कोण की। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 यूए की धारा में मिली एम्पेयर में कितनी होगी, तो 6 मेगा एम्पेयर की धारा, तो इसको निकालते हैं हम भाई 6/1000, तो ये आ जाएगी 0.06 मेगा एम्पेयर की। ठीक है भाई, विद्युत की गति होती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। विद्युत धारा की चाल बराबर होती है प्रकाश की चाल के। ठीक है, तो विद्युत धारा की चाल होती है 10⁻⁸ 8 मीटर सेकंड के, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर सेकंड में होती है। ठीक है, अगर इसको आगे निकाले तो 10⁻⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये होती है इतनी। ठीक है, तो ये जाएगी 1,86,000 मीटर सेकंड। भाई विद्युत धारा गंतव्य, तो विद्युत धारा गंतव्य क्या होता है, विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज में अंतर होता है तो इसे विभवांतर कहा जाता है। क्षेत्र तीव्रता जिसे फील्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसकी ऐसा इकाई क्या होती है, न्यूटन पुनाभ या वोल्ट मीटर होती है। ठीक है, परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये तापीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से और चुंबकीय प्रभार से उत्पन्न होती है। स्पर्श विभव स्टेप विभव परिमाण है तो ये छोटे होते हैं, स्टेप विभव से स्टेप विभव परिमाण छोटे होते हैं। ठीक है भाई अगर आपने ये 7 मिनट की क्लास अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है भाई, अगर भाई कोई भी डाउट हो, किसी बच्चा कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना, उसका हम खुद रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।